प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 गणित प्रश्नावली 10.3 की प्रश्न संख्या 10, 11 व 12 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। देखो कितना अच्छा प्रश्न बनाया है। ये आकृतियाँ दी गई हैं, इन आकृतियों को हमें आयतों में तोड़ना है और आयतों में तोड़ के फिर उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो आयतों में कैसे तोड़ेंगे हम, ये लाइनें सीधी कर लेंगे। जैसे यहाँ से ये लाइन अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो एक आयत ये बन गया, ठीक है, बन गया ना। ऐसे ही हमें इन आकृतियों में आयत बनाने हैं और उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए एक एक करके इन्हें हल करते हैं। अब ये देखो, ये आकृति मैंने पेज पर बनानी है। अब हम इन आकृतियों को आयतों में तोड़ेंगे। देखो, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ मिला दूँ तो एक आयत ये बन गया। इसे हमने आयत नंबर 1 दे दिया। ध्यान से देखना, ठीक है। और अगर यहाँ से यहाँ पर ये लाइन मिला दी जाए तो एक आयत ये हो गया। और अगर इस लाइन को यहाँ से यहाँ सीधा कर दिया जाए तो एक आयत ये हो गया। अब आयत कितने बन गए इसमें, 1, 2, 3, 4, 4 आयत हो गए ना, 4 आयत। अब हमें इनकी जो लंबाई और चौड़ाई भी देखनी है, क्या क्या हो जाएगी। चलो अब देखो, आयत 1 की लंबाई देख लेते हैं पहले क्या है। लंबाई होगी इसकी 2, कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी बच्चों इसकी, चौड़ाई होगी इसकी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल इसका, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 गुणा 1 सेंटीमीटर की घात 2, यानी कि 2 एकम 2 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसे ही आयत नंबर 2 कहाँ है, ये रहा। इसे डायरेक्ट कर लेते हैं, आयत नंबर 2 का क्षेत्रफल। चलो इसमें देखो, इसमें भी लंबाई तो 2 है और चौड़ाई 1 है। 2 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर। चलो अब कर लेते हैं 2 एकम 2 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आयत नंबर 3 को देख लेते हैं। आयत नंबर 3 का क्षेत्रफल। चलो भाई, 3 कौन सा है, 3 ये है। अब इसमें देखो, लंबाई तो है 4 और चौड़ाई है 3, तो 4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर, 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। आयत नंबर 4, आयत नंबर 4 का क्षेत्रफल भी निकाल लो। कितना होगा, 4 कहाँ है, 4 ये रहा। अब इसकी चौड़ाई तो 3 है और लंबाई 4 है, तो 4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर, 4 तिया कितना होगा, 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस पूरी कंप्लीट आकृति का क्षेत्रफल देखते हैं। इन सारे आयतों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आकृति ए का क्षेत्रफल, चलो जोड़ो भाई। फर्स्ट का क्या आया था हमारा, 2 प्लस सेकंड का भी 2, तीसरी का 12, चौथी का 12 वर्ग सेंटीमीटर। जोड़ो, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 1 1 2, 28 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसका जो बी पार्ट है उसे हल करते हैं। अब बी पार्ट में देखो, इसे आयतों में तोड़ लो। अगर हम इस लाइन को सीधा कर ले, ये लीजिए,
तो ये कितने आयत बन गए? आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, आयत नंबर 3, 3 आयत बन गए। अब इन तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इनकी भुजा देख लेते हैं। तो आयत नंबर 1 की भुजा लंबाई बराबर कितना होगा? देखो लंबाई दी हुई है इसमें, यहाँ से यहाँ तक 5, कितना? 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर चौड़ाई देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट है 3, और यहाँ से यहाँ तक है 2, तो 3 में से 2 गया तो ये आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। क्षेत्रफल हो जाएगा इसका लंबाई गुणा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर। 5 एकम 5 वर्ग सेंटीमीटर। अब जो आयत नंबर 2 बनाया हमने उसका भी देख लेते हैं। आयत 2 का क्षेत्रफल, इसका हम डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं। अब क्षेत्रफल में लंबाई कितनी है? देखो यहाँ से देखो 2 है, 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो 2 एकम 2 वर्ग सेंटीमीटर। अब आयत 2 और 3 आपस में देखो बराबर है, तो आयत 3 का क्षेत्रफल भी 2 ही होगा। पढ़ लिख लेते हैं, 2 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर बराबर 2 एकम 2 वर्ग सेंटीमीटर। अब आकृति बी का कंप्लीट का क्षेत्रफल क्या होगा? आकृति बी का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे। जोड़ो, पहले का क्या आया? 5, दूसरे का 2, तीसरे का भी 2 वर्ग सेंटीमीटर। 5 और 2 7 और 2 9 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। आसान प्रश्न है।